Hello friends, welcome back to Panchal's Academy. I am Priyanka Panchal here to teach you CDP for DSSB, PRT, TGT and PGT. ओके प्रीवियस क्लास में हम अपनी क्लास सेकंड में आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल है। और प्रीवियस क्लास में हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिस भी फ्रेंड्स ने प्रिंसिपल का आज जो भी है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की क्लास नहीं देखी है, क्लास फर्स्ट है, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक DSSB के जो सिलेबस है उसको नहीं देखा है, जो मैंने जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से 2022 तक के, उन एग्ज़ाम को एनालाइज करने के बाद मैंने एक उसका सिलेबस बनाया है, प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप जाके उसको इंट्रोडक्शन की क्लास में देख सकते हैं, जिसमें हमने अपनी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस किया, हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, तो देन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट विच इज प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर चेंजेस। जो क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट है वूम टू टूम चलता है, मीन्स गर्भ से कब्र तक चलता है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट, मतलब कंटिन्यूटी में चलता रहता है एंड नेवर सीज, और कभी भी ये रुकता नहीं है, कभी भी ये स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, अब एक छोटा बच्चा है, पहले वो क्या था, पहले वो रोता रहता था, ठीक है, फिर वो कू कू की आवाज करना सीखा, है ना। देन उसके बाद वो बड़बड़ाना स्टार्ट करता है, फिर वो कुछ वर्ड्स बोलता है, मम मम पापा, मतलब लाइक दैट। फिर वो क्या कुछ वर्ड्स को ज्वाइंट करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाता है, फिर अपनी बात को कहने के लिए प्रॉपरली वो बोलता है। मीन्स उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लग रहा है। मतलब इसी तरह उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, पहले वो लेटा रहता है, फिर वो बैठना सीखता है, मीन्स उसकी जो बोन्स है वो स्ट्रोंग होती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारा ही ऐसा इमोशनली, ठीक है, बिहेवियरली स्किल में उसका डेवलपमेंट होता है, मेंटली कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, पहले वो कोई भी चीज़ है उसको टच करके, उसको अगर उसने देखा है कि ये पेन है तो वो तभी समझता था कि वो पेन है। फिर वो अगर उसको फिर कुछ स्टेज बाद, उसको कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर हम बोलते हैं पेन, तो वो अपने माइंड में उसको इमेजिन कर लेता है कि हाँ पेन ऐसा होता है। ठीक है, मीन्स वो मतलब कि कोई भी, फिर उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब इस तरह का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कभी भी स्टॉप नहीं होता, नेवर सीज, मीन्स वोम टू टॉम तक वो चलता रहता है। नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्या होता है, जो ये जो डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। सामान्य मीन्स मतलब सामान्य में क्या होता है, कोई भी पहले जब हम छोटे होते थे या फिर कोई भी बच्चा आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल उसको ये पेन पकड़ना है तो वो कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, हाँ ऐसे पकड़ेगा ना, और अपनी होल बॉडी का सपोर्ट लेगा और ऐसे कर लेगा। ठीक है, अपनी चेस्ट से लगा लेता है सामान को, मतलब पूरा होल बॉडी का वो यूज करने लगता है। फिर वो अब हम क्या करते हैं, सामान को या कोई भी चीज है, पेन को ऐसे पकड़ता है या फिर ऐसे पकड़ के ऐसे लिखता है, नो, है ना, एंड नेवर। तो हम क्या यूज करते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर एंड अपना थंब, उससे हम पकड़ के और कुछ भी राइट करते हैं। मीन्स ये हमारा फाइन मोटर स्किल है, मतलब हम स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी के। वी आर यूजिंग स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है ये क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। अब ग्रोस मोटर स्किल हो गई और फाइन मोटर स्किल हो गई। अब ग्रोस मोटर स्किल में क्या होगा, हमारा रनिंग हो गया, मींस ग्रोस में हमारा जो बिग मसल्स है उसका यूज होता है। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा पूरा पार्ट यूज होता है बॉडी का, एंड वॉकिंग करते हैं तो पूरी बॉडी वॉक करते हैं, मतलब बिग पार्ट यूज हो रहा है। ठीक है,
जब हम राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या पूरा हैंड यूज है? नो, वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स। और पेंटिंग, ठीक है, ये इसी के एग्जाम्पल है। मीन्स तो जो हमारा जो प्रिंसिपल होगा क्या होगा? जनरल टू स्पेसिफिक। ये ऐसे क्वेश्चन में भी आता है DSSB के, या कोई भी आप एग्जाम दोगे, टेट के एग्जाम दोगे, ये हर किसी चीज, हर एग्जाम के लिए, जो भी टीचिंग एग्जाम होगे जिसमें आपकी CTP आ रही होगी, ये टॉपिक उसके लिए कॉमन टॉपिक है, तो आप उसके लिए भी दे सकते हैं। अभी जो CTET के फॉर्म निकले हैं उसके लिए भी, जो भी स्टूडेंट वो देना चाह रहा है उस एग्जाम को। ओके, फिर उनमें क्वेश्चन कैसे आता है कि ये जो मतलब जो बच्चा है उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, या बोथ होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो आप क्या करोगे? जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी जो मोटर स्किल है या मोटर डेवलपमेंट है जो बच्चे का, वो कैसे होता है? फाइन मोटर स्किल से ग्रोस मोटर स्किल, या ग्रोस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल, या फिर बोथ ऑफ एंड या नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? आंसर इज ग्रोस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल। ओके, एंड थर्ड इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इसमें क्या होता है? इसका डिफरेंसेस आप देखोगे, आपका आपके जो फ्रेंड्स हैं और आप में कुछ डिफरेंसेस आप देखते हो उनका, मतलब कि उनके चलने का ढंग, उनकी पर्सनालिटी, ठीक है, उनका रहने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, वो अलग होता है या नहीं? यस और नो? These are difference? Yes, there are individual differences. Means it is influenced by heredity, and environment, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से। आप देखोगे कि एक जो ट्विंस होता है ना, आप उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखोगे। फॉर एग्जांपल, दो ट्विंस हैं, ठीक है, उनमें से फर्स्ट वाला तो वो खाली ज्यादातर मतलब कि होम में रहता है, मतलब 1 से 2-3% के बीच में रहता है। और जो सेकंड वाला ट्विंस है, मतलब ये दोनों क्या है? ट्विंस है। और उनमें से जो सेकंड वाला होता है वो होम में भी रहता है, फिर वो बाहर जाके पड़ोस में भी रहता है, मतलब कि नेबरहुड में भी रहता है, ठीक है। मतलब मीन्स इससे ज्यादा ये वाला जो ट्विंस है वो ज्यादा सोशली कनेक्टेड है, ज्यादा लोगों से मिलता है। वो क्या होगा इन दोनों के कंपैरेटिवली? जो ये सेकंड वाला है ना, चलो ऐसे बना देते हैं, ये जो सेकंड वाला होगा ना, ज्यादा आपको क्या होगा? ज्यादा उसमें वर्ड्स मिलेंगे देखने को, ज्यादा बोलने का तरीका इसमें ज्यादा आप देखोगे, इसमें इसके अंदर ज्यादा वोकैबुलरी होगी यूज करने की। इसमें आप उसमें डिफरेंस कम देखोगे। ये मैंने देखा है, ये लाइवली मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये जो वाला बच्चा ना जो घर में रहता है, ये इसके कंपैरेटिवली इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट रहेगा। ये जो होगा जिसको बोलना होगा वो बोल देगा, और ये क्या है? ये सोचेगा समझेगा, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, मतलब इनमें देखने को मिलेगा। ये इसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। किस पे? एनवायरनमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बच्चे को हम ऐसे एनवायरनमेंट में डालें जहाँ पे मतलब कि वो लेक ऑफ थिंग्स है, इसको मतलब खाने के लिए अच्छे से न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं मिल पा रहे और इसको प्रॉपर मिल पा रहा है, तो इसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी तो वही है। और इसका मेंटली डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि इसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं होगी, उसको टाइम पे वो मिल रहा है, वो हैप्पी रहेगा क्योंकि जो चीज उसको चाहिए वो उसको टाइम से मिल रही है। तो वो मेंटली क्या होगा? वो मेंटली हेल्दी रहेगा। बट ये वाला जो बच्चा है
अगर इसको टाइम से जो उसको कोई टॉय है या कुछ भी चीज है उसको नहीं मिल पा रही है और वो मेंटली उसको मतलब परेशान हो रहा है कि मेरे को क्यों नहीं मिली, तो उस चीज का इफेक्ट एक तो उसकी हेल्थ पे पड़ेगा, सेकंड इज उसका जो मेंटली जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो भी बेकार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, एंड सेकंड इज यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस, सॉरी फोर्थ इज principle, fourth is principle of uniform पैटर्न या फिर सीक्वेंस। ठीक है, क्या होगा पता चल रहा होगा ना, यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस मीन्स एक जैसा पैटर्न होगा। आप क्या कभी आपने देखा है जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले मतलब कि एकदम जब उसका बर्थ होता है कि वो सीधा बैठना सीख जाता है, या फिर जैसे जापान के बच्चे हैं क्या वो मतलब पहले बैठना सीखते हैं एकदम से, हाँ, या फिर इंडिया के बच्चे ही मतलब जब बोर्न होता है उनका बर्थ, जब उनका बर्थ होता है तो मतलब कि वो मतलब जो इंडिया के बच्चे हैं कि जो इंडिया के बच्चे हैं वो तो जब उनका बर्थ होता है वो लेटे रहते हैं, और एक जापान का बच्चा है या अमेरिका का बच्चा या अदर कंट्री का बच्चा या ऑस्ट्रेलिया का कोई भी कंट्री है, वो जब उसका बर्थ होता है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है, नहीं ना, ऐसा होता है, यस और नो, नो नेवर। कोई भी बच्चा होता है सबसे जब उसका बर्थ होता है क्या वो सीखता है लेटना, मतलब लेटा रहता है, देन वो बैठना सीखता है ना, बैठने के बाद क्या होता है, बैठने के बाद वो बैठने के बाद क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग क्या करता है, क्रॉलिंग मतलब रैंग रैंग के चलना सीखता है, फिर वो स्टैंडिंग करता है, खड़े होना सीखता है, देन वो क्या करता है, वॉक करता है, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा आ जाता है कि भाई वो रनिंग करना सीखता है। तो मीन्स इसका एक पैटर्न होता है, ये एक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधा लेटना सीखा और सीधा वो खड़ा होना सीख जाए, ऐसा नहीं होगा, पहले वो लेटा रहता है, फिर वो बैठना सीखता है, देन क्रॉलिंग, देन स्टैंडिंग, देन वॉकिंग एंड फाइनली रनिंग। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, हर किसी के साथ होता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा स्टार्टिंग में क्राई करता है, रोता रहता है पूरे दिन, फिर वो रोने के बाद कू कू करना सीखता है, कुछ भी कू कू एक सॉफ्ट वॉइस में, फिर देन उसके बाद कुकू के बाद वो क्या बलबलाना सीखता है, फिर कुछ वर्ड सीखता है, धीरे धीरे मतलब उसका वो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, एक एक पैटर्न है। ठीक है, ये क्या है, एक पैटर्न है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आर 2 टाइप्स। वन इज cephalocaudal sequence. What is cephalocaudal sequence? And other is proximodistal. What is proximodistal sequence? ये एक डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की। अब सेफेलोकोडल सीक्वेंस क्या होती है, एंड अदर इज प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होती है। सिफेलो, अब ध्यान रखने के लिए इसको समझ सकते हैं, सिफेलो मतलब से सिफेलो और से सिर से पैर की ओर, मीन्स हेड टू
टो, सिर से पैर की ओर। ये जो डेवलपमेंट होगा सर से पैर की ओर होगा। एंड अदर इज प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होगा, सेंटर टू आउटसाइड, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। अब मैम ये क्या है, केंद्र से बाहर की ओर या सिर से पैर की ओर। अब ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है, बना दिया जैसे भी है, आप देख सकते हैं। ड्राइंग थोड़ी गंदी है, प्लीज मैनेज। तो क्या है, सफेलो कोडल में क्या होगा, जो बच्चा होगा उसका जो डेवलपमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, इस डायरेक्शन में, सर से पैर की ओर, मतलब हेड टू टो। ठीक है, आपने देखा होगा पहले जो बच्चा छोटा होता है उसके जो सर होता है उसका बैलेंस नहीं हो पाता, धीरे धीरे वो अपने हेड पे बैलेंस करता है। ठीक है, फिर वो अपने शोल्डर पे बैलेंस करना सीखता है। फिर उसके बाद जब वो बैलेंस उसका होने लगता है, मतलब ये जो फिर बैकबोन है उस पर बैलेंस होने लगता है। फिर ऐसे बैलेंस करते करते वो लेटने से बैठना सीखता है, जब उसका ये बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से फिर वो स्टैंडिंग भी करता है, क्योंकि उसका सर से पैर तक वो बोन्स पैर के स्ट्रोंग हो रही है। अब प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, ये भी एक बच्चा या कोई भी मैनेज कर लेना। ये चेस्ट है, अब ये क्या है, सेंटर। अब ये आउटसाइड को जा रहा है। ये तो क्या है, सेंटर, और ये क्या है, आउटसाइड। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है सेंटर से बाहर की ओर जाता है। पहले बच्चे का जो शोल्डर है वो स्ट्रोंग होता है, देन उसकी एल्बो पे कंट्रोल आता है, सॉरी, फिर उसका कलाई पे, रिस्ट पे उसका कंट्रोल आता है, देन उसका फिंगर पे कंट्रोल आने लगता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो जनरल टू स्पेसिफिक उसका क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसीड करता है हमारा डेवलपमेंट। तो ये इसी में ही आ गया कि सेंटर से आउटसाइड की तरफ। ठीक है, आज हमने अपने ये जो क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या फिर चेंजेस, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी में चलता है हमारा। सेकंड, जनरल टू स्पेसिफिक होता है हमारा डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, चाहे वो ट्विंस हो उनमें भी उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे। और ये किसके बेस पे होते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पे। एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस, मतलब हर किसी का एक यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस होता है, रैंडमली भी कुछ भी रैंडमली कुछ भी नहीं होता, एक सीक्वेंस में चलता है। एंड लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने हमारी दो डायरेक्शन होती है, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस या डायरेक्शन, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस या डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, हेड टू टो होता है, एंड इसमें क्या होता है, सेंटर टू आउटसाइड हमारा डेवलपमेंट होता है। एक पॉइंट है जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज joint product of heredity and environment.
जब भी क्वेश्चन आए कि डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, इसको आप जरूर ध्यान रखना। ओके, तो हमारी ये जो क्लास थी आज हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पे एक हम अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो भी टॉपिक पे क्लास चाहिए नेक्स्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जो हम प्रिपरेशन करें DSSB में CDP की PRT के लिए। ठीक है, ये आपकी CTET के लिए भी यूजफुल होगी। एंड today's topic is complete, and thanks for watching and your all positive comments, and bye bye, goodbye, take care.